3 दिनों से सुन रहे हैं, वही भावना हृदय में रखकर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वही भगवान अपना दर्शन हमें कराते हैं, अपनी कथा हमें सुनाते हैं, अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं, उनके धाम में हम जा सकते हैं, तब भगवान की ये विशेष कृपा मानी जाती है। नहीं तो अपने प्रयास से कुछ नहीं होगा, जब तक भगवान की कोई विशेष कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। आइए आज चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें विशेषकर आज हमारा प्रसंग रहेगा श्री कृष्ण जन्म का। उससे पहले एक कथा आती है भागवत में ही। साउंड ठीक सा नहीं है। हरे कृष्ण। तो समुद्र मंथन लीला आती है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में। कल हमने ध्रुव महाराज जी की कथा को श्रवण किया, अजामिल जी का चरित्र सुना, जिसमें विशेषकर हमने नाम की महिमा को सुना कि इस कलयुग में नाम की कितनी महिमा है। समुद्र मंथन लीला बहुत सुंदर लीला है और बहुत इसमें रहस्य छुपे हैं। विशेषकर ठीक नहीं लग रहा साउंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया कि देवताओं और असुर का हमेशा क्या होता रहता है? युद्ध। और दोनों आपस में क्या है तो भाई। कैसे? एक मुनि हुए जिनका नाम है कश्यप मुनि, कश्यप ऋषि। उनकी 2 पत्नी हुई, अदिति और दीति। अदिति जी और कश्यप से तो देवताओं का जन्म हुआ और दीति और कश्यप से असुरों का। अब एक बार श्री दुर्वासा ऋषि जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की प्रसादी माला, भगवान की प्रसादी माला क्या होती है? भगवान को जो अर्पण की हुई माला, जब उनके चरणों में जो हम तुलसी अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ये सब क्या हो जाता है? भगवान का फिर प्रसाद। तो उस माला को लेकर वो किनके निकट गए? इंद्र देवता के निकट। और इंद्र उस समय हाथी पर विराजित था। इंद्र को दुर्वासा जी ने माला पहनाई और इंद्र ने उस माला का दुर्व्यवहार करते हुए क्या किया? अपने हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने अपने सिर से उसको नीचे घेर दिया और पैर से कुचल दिया। अब वो कोई साधारण माला तो नहीं थी। एक तो है बगीचे में लगा हुआ फूल है, जमीन पे गिरा हुआ है, उसको पैर से कोई भी रौंद दे तो उससे कुछ आता जाता नहीं, कुछ विशेष नहीं। लेकिन जैसे भगवान के चरणों में यहाँ पुष्प गिरा हुआ है और उस पर हम पैर रख दें तो ये दोष लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी जो भगवान से संबंधित वस्तु है वो भगवान के समान ही हो जाती है। उसको कहते हैं तदीय वस्तु, भगवान की प्रिय। जैसे तुलसी जी को कभी भी हम पैर नहीं लगाते। इवन इतना भी ध्यान रखते हैं वैष्णव संप्रदाय में कि तुलसी जी की जहाँ परछाई पड़ रही है, अगर हम परिक्रमा करते हैं, जब तुलसी जी की परछाई पड़ रही है तो परछाई पे भी पैर नहीं रखते। भगवान के जो भक्त हैं उनकी जहाँ परछाई पड़ती है तो उनकी परछाई पे पैर नहीं रखते। ये भी अपमान है। भगवान के ये बड़े प्रिय हैं भक्त, भगवान के वैष्णव, भगवान की तुलसी, और भगवान को अर्पित जो भी वस्तु है वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। तो अब ये किसका अपमान है? हाथी का अपमान तो है नहीं, उसमें तो इतनी बुद्धि नहीं। ये किसका अपमान है? उसके स्वामी इंद्र का। अब जब ये बात असुरों को पता चली, तब असुरों के राजा बलि ने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनका राज्य छीन लिया।
अब देवता, ये बात हर समय चलती रहती है, कभी देवता जीतते हैं तो कभी असुर, लेकिन हर समय दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता है। ये असुर किसका प्रतीक है? हमारे हृदय में तमोगुण का, और देवता किसका प्रतीक है? सतोगुण का। यही दो चीजों की लड़ाई हमारे हृदय में भी चलती है। कभी हमारे हृदय में तमोगुण बड़ा ज्यादा हो जाता है तो कभी सतोगुण। कभी पाप की तरफ बड़ा मन भागता है ना चाहते हुए भी, तो वो उस समय हमारे ऊपर तमोगुण बड़ा हावी हो जाता है। और कभी सतोगुण जब हावी हो जाता है तो हम अच्छे अच्छे कार्यों में हमारा मन लगता है। ये हम सबके जीवन में है। उसी प्रकार से असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करी, उनका राज्य छीन लिया, और इंद्र के लोक पर राजा बलि महाराज अब राजा हो गए। अब देवता पाही माम करते हुए ब्रह्मा जी के निकट हुए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी रक्षा का उपाय तो एक ही है कि हम सब मिलकर कहां जाएं? भगवान की शरण में, भगवान विष्णु के निकट। अब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को अपने साथ लेकर सबसे आगे होकर श्वेत द्वीप की ओर, क्षीर सागर पे, जो दूध का सागर है जहां भगवान विराजते हैं, वहां पर गए। अब भगवान सबको नहीं दर्शन देते। अब ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, पुरुषोक्त मंत्र का उच्चारण किया, भगवान को पुकारा, उनकी स्तुति करी। तब भगवान जाकर प्रसन्नचित हुए और फिर भगवान ने दर्शन दिया। वहां पर भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन, भगवान के नेत्र कमल के समान, भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, वैदुर्य मणि है उनके मुकुट में, और गले में कौस्तुभ मणि को धारण किया हुआ है। तब भगवान ने जब दर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने देवताओं का दुख भगवान को बताया, तो भगवान ने कहा, आप लोग चिंता मत करें, आप लोग क्या करें, असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन में एक वस्तु निकलेगी, अमृत, उसका तुम पान करना, शक्तिशाली हो जाओगे और अपने राज्य को प्राप्त कर लेना। इस प्रकार से भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया। अब सभी देवता भगवान को प्रणाम किए। देखो, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं कि और भगवान का जब दर्शन करते हैं ना, तो नियम होता है भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने की भी विधि है। जैसे गुरु जी हैं या कोई साधु हैं, वैष्णव हैं, तो उनको तो सामने से प्रणाम करते हैं, साष्टांग पूरा लेटकर। और पुरुष लोग तो पूरा लेटकर करना, पुरुषों को तो पूरा करना चाहिए, और माताओं को पंचांग आधा। और भगवान का जो विग्रह है राधा कृष्ण का, उनको या कोई विष्णु तत्व है तो उनको कैसे करते हैं, अपना बाएं अंग में रख के उनको हृदय के पास रखकर प्रणाम किया जाता है। ऐसे नहीं बस राइट साइड से कर दिया, कभी टेढ़ा कर दिया, कैसे, ऐसे नहीं। ये भागवत जी में बताया कि गुरु को कैसे किया जाता है प्रणाम, भगवान को कैसे किया जाता है। तो ये सारी विधि है, इसको हमें अपनाना चाहिए। तो देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, और जब भगवान ने दर्शन दिया था तो ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं की आंखें जो है वो चौंक गई थी। क्यों? भगवान का जो दर्शन वो कोटि सूर्यों के समान था। जैसे एक सूरज है, उसको भरी दोपहरी में बाहर जाकर देखो तो देख सकते हैं, हम लोग देख नहीं पाएंगे। कुछ क्षण के लिए देख पाते हैं, लेकिन फिर आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। और भगवान जो कोटि सूर्यों के समान है। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, जब हम स्कूल वगैरह में या कॉलेज में टीचिंग करने जाते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं
कि जिस वस्तु को हम देख ही नहीं सकते तो हम उनको माने कैसे? क्या आपने भगवान को देखा है? हमारे गुरु जी से पूछते, हमसे पूछते, तब उसका उत्तर यही कि भगवान को अगर हमें देखना है तो इन आंखों से तो अभी देख ही नहीं सकते। और भगवान को, जो भगवान कैसे हैं? करोड़ों सूर्य के समान तेज है उनमें, एक सूर्य नहीं, कोटि कोटि सूर्यों के समान उनका तेज। उनको देखना इन जड़ नेत्रों से नहीं हो सकता। उसके लिए ब्रह्मा जी ने बताया, जब भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं तो कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। कह रहे कि मैं उन गोविंद का दर्शन कैसे कर पाऊंगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। कह रहे हमें अपनी आंख में काजल लगानी पड़ेगी। जैसे पहले क्या है, माता लोग अपने बच्चों को काजल लगाती थी। क्यों? आजकल तो ये बहुत कम हो गया है। क्यों लगाते थे? कि उस काजल को लगाने से नेत्रों का जो रोशनी थी, जो उसकी शक्ति है, वो बढ़ जाती थी और अच्छे से लंबे समय तक कोई चश्मा वगैरह नहीं लगता था। आज के समय में तो बहुत पहले समय से लग जाता है, क्योंकि बच्चे मोबाइल ये सब देखना, और काजल वगैरह तो कौन लगाता है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर भगवान का दर्शन करना है, भगवान को अपने पास बुलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय में प्रेम लाना पड़ेगा। वो प्रेम रूपी अंजन, जब हम प्रेम रूपी काजल अपने आंखों में लगाएंगे, अपने हृदय में जब प्रेम आ जाएगा भगवान के प्रति, ये प्रेम क्या है? भगवान के प्रति सेवा की भावना, भक्ति की भावना। वो प्रेम जैसे यशोदा मैया करती हैं, वो प्रेम जैसे उनके सखा करते हैं, जैसे उनकी गोपियां ब्रजवासी सब करते हैं, वैसे वाली प्रेम की भावना जब मेरे हृदय में आ जाएगी तो मुझे भगवान का दर्शन होगा। क्योंकि भगवान जब दुर्योधन के पास दूत बनकर गए तो दुर्योधन और सभी लोगों ने देखा भगवान को, लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं किया। कंस ने भी देखा, रावण ने भी देखा, लेकिन इनके देखना को दर्शन नहीं कहा, इन्होंने बस देखा। देखने और दर्शन में बहुत अंतर है। देखना और दर्शन में क्या अंतर है? हम वृंदावन गए, बिहारी जी के मंदिर में गए और उनको देख कर आ गए, और दूसरा व्यक्ति बिहारी जी के पास गया, किसी साधु के साथ वहां पर कथा सुनी कि बिहारी जी की क्या क्या लीला होती है, इसको कहते हैं दर्शन। इसको देखना नहीं कहेंगे। देखना तो क्या है? बस एक स्वरूप देख लिया। जैसे यहाँ चित्रपट है राधा माधव जी का, बड़े सुंदर हैं, बड़ी सुंदर ड्रेस पहन रखी है, कुंडल पहन रखे हैं, ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी मुरली धारण करके सोने की, तो ये तो क्या हो गया? ये देखना हो गया। और दर्शन क्या? उनके गुणों को सुनना कि इनका राधा माधव नाम क्यों है, राधा रमन का शब्द का अर्थ क्या है। जो राधा जी के साथ रमन करते हैं इसलिए उनका नाम हो गया राधा रमन। माधव शब्द का अर्थ क्या है? जो राधा जी के पीछे धावित होते हैं। माँ अर्थ लक्ष्मी, और सर्व लक्ष्मीमयी कौन है? श्रीमती राधा रानी। जो राधा रानी कृष्ण को अपने नाम रूप गुण लीला से आकर्षित कर लेती हैं, और कृष्ण उनके नाम रूप गुण लीला के कारण उनकी ओर धावित होते हैं। उन भगवान का नाम राधा माधव, राधा रमन, राधा दामोदर। जो राधा जी अपने प्रेम से कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं, इसलिए उनका नाम हो गया राधा दामोदर। तो इस प्रकार से ये दर्शन है। भगवान की लीलाओं को सुनकर, गुणों को सुनकर, और फिर हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होना। वो प्रेम रूपी अंजन जब हम अपने काजल आंखों में लगाएंगे तब भगवान का दर्शन होगा। और वो सूर्य कोटि सूर्यों के समान है, लेकिन फिर भी हमें उनका दर्शन हो जाएगा। तो लेकिन ब्रह्मा जी और देवी देवताओं की आंखें चौंधागी और उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब भगवान की जो वाणी उनको सुनी, और सभी देवता असुर के निकट गए, बलि महाराज के निकट, की ऐसे ऐसे हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, आप हमारे भाई हैं और उसमें से अमृत निकलेगा, आप भी पीना और हम भी पिएंगे। अब भगवान ने
जब उनको मार्गदर्शन किया था तो ये भी बतला दिया था समुद्र का मंथन करना कैसे है और क्या क्या ध्यान रखना है। तो भगवान ने बताया कि जब समुद्र का मंथन करने जाओगे तो मंदराचल पर्वत ले जाना। एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, मंदराचल, और उसको मथानी के रूप में बनाना। और मथने के लिए रस्सी चाहिए, तो एक वासुकी नाम का नाग है, उसको भी कह देना कि हम तुम्हें अमृत दे देंगे। अमृत के लोभ से वो रस्सी बन जाएगा। और क्या करना, जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से, समुद्र में से बहुत सारी वस्तुएं निकलेंगी। उसके लिए लोभ मत करना। किसको कह रहे हैं, देवताओं को कह रहे हैं। लोभ मत करना, असुरों को लेने देना, और असुर अगर ले रहे हैं तो क्रोधित भी मत होना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए, अमृत पर। हम लोग अमृत लेंगे। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिए। फिर भगवान के आदेश को पालन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लेने असुर और देवता गए। वो पर्वत सोने का पर्वत, और जब असुरों ने, देवताओं ने उस पर्वत को उठाया तो वो बहुत ही भारी था, वो उठाया नहीं गया हमसे। और जब उठाने का प्रयास किया तो वो धड़ाम कुछ देवताओं और असुरों के ऊपर आकर गिरा और उनको चोट लगी। तब भगवान ने देखा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तब भगवान ने एक अवतार लिया, अजीत भगवान। बोलो अजीत भगवान की जय। अजीत भगवान का अर्थ क्या है, अजीत शब्द का मतलब है जिन भगवान को इस जगत की इंद्रियों से जीता नहीं जा सकता। कि मैं सोचूं, मैं अपनी बुद्धि से भगवान को समझ लूंगा, नहीं हो सकता। जब तक भगवान के भक्तों की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती और भगवान हमारी प्रेम रूपी सेवा को नहीं देखते, तब तक भगवान को जीता नहीं जा सकता। लेकिन ब्रजवासी कैसे हैं, जिनके आगे कृष्ण क्या है, झुक जाते हैं। यशोदा मैया जब छड़ी दिखाती है, जो कृष्ण भगवान जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं, जगत के नाथ हैं, और जिनसे भय भी भयभीत होता है, वो यशोदा जी के आगे क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ये यशोदा जी का प्रेम है। ब्रजवासी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो अपना सखा, अपना पुत्र और अपना प्रियतम मान के सेवा करते हैं। सखा क्या कहते हैं कि तुम हमारे से बड़े नहीं हो ज्यादा, ठीक है तुम्हारे बाबा के पास हमारे बाबा से कुछ गायें अधिक हैं, लेकिन तुम हो तो हमारे क्या, सखा। कृष्ण उनके साथ कैसे खेलते, वृंदावन की लीला में कैसे बताया कि कृष्ण और जब सखा खेलते तो उनमें बात होती कि जो हारेगा, हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले को अपने कंधे पे चढ़ाएगा। तो कृष्ण हार जाते सखाओं के, और सखाओं को अपने कंधे पर चढ़ा लेते भगवान होकर। कृष्ण क्या करते, सखाओं का झूठा खाते और सखाओं के साथ दिन रात खेलते। इस प्रकार से ये भगवान होकर भी वृंदावन में क्या हो जाते हैं, उस प्रेम माधुर्य के कारण अपने ऐश्वर्य भाव को भूल जाते हैं और उस माधुर्य भाव के आगे झुक जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं और उनके प्रेम के आगे नाचने लगते हैं। जब गोपियां कहती कि कृष्ण हम तुम्हें माखन देंगी, छाछ देंगी, तुम थोड़ा नृत्य करके दिखाओ, तो वो छोटे से कृष्ण छचिया बार छाछ के लिए नाच कर दिखाते। वो कृष्ण गोपियों के साथ रास करते गोपियों की प्रसन्नता के लिए। वो कृष्ण नंद बाबा की जो चरण पादुकाएं हैं, जो चरणों में धारण करते हैं, तो कहती कृष्ण मेरी पादुका तो ले आओ। वो कृष्ण जो छोटे से हैं, वो पादुका जब लेने जाते तो जो पादुका एक उठाते, जब दूसरी उठाने लगते तो पहली गिर जाती, अब वो पहले वाली उठाने लगते तो वो दूसरे वाली गिर जाती। जैसे तैसे वो दोनों पादुका लेकर आते और नंद बाबा के चरणों में देते। नंद बाबा की चरणों की जो जूती उसको अपने सिर पर धारण करते। ये भगवान की मधुर लीला ब्रजवासियों के साथ। अगर हम ऐसा संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें भगवान
कि जो भक्त हैं उनका अनुगत्य करना पड़ेगा। जो ऐसे भक्त हैं, जो ऐसी कथा कहते हैं, जो इसमें हमेशा डूबे रहते हैं वृंदावन में, वही असली भगवान का दर्शन हमें कराएंगे और तब भगवान हमारे प्रेम के आगे झुक जाएंगे और हमारे हृदय में वशीभूत हो जाएंगे, खींचे चले आएंगे। इस प्रकार से भगवान अजीत का वहां पर अवतार हुआ और भगवान अजीत ने गरुड़ जी पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया और मंदराचल पर्वत को जाकर समुद्र में रख दिया। वासुकी नाग को बुलाया गया और वासुकी नाग को जब रस्सी की तरह उस मंदराचल पर्वत पर लपेट दिया गया तो एक जगह तो नाग की पूंछ है और एक जगह क्या है, नाग का मुख। मुख की ओर तो कौन खड़े हो गए, देवता, और पूंछ की ओर कौन खड़े हुए, असुर। अब असुरों ने कहा, बड़ा सुंदर भाइयों, तुम तो शुरू में ही छल करते हो, चीटिंग करते हो। तुमने जो सांप का सुंदर सुंदर मुख वाला भाग है, खुद तो वो चयन कर लिया और हमें कहां खड़ा कर दिया, पूंछ की ओर। तो देवताओं ने कहा, ये कैसी बातें हैं, तुम मुख की ओर आ जाओ, कोई बात नहीं, हम पूंछ को पकड़ लेंगे। हमें तो इस समय ध्यान किस पे देना चाहिए, अमृत की ओर। और देवताओं ने जब पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख को पकड़ लिया तो उस जब मंथन करने लगे तो वो मंदराचल पर्वत का कोई आधार नहीं था, वो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। अब देवता लोगों का मुंह सूख गया, वे फिर से भगवान को ध्यान लगाने लगे और भगवान ने कहा, तुम्हारे बस का कुछ है, ऐसी डींग हाँकते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इधर शोर हो रहा है बहुत। क्या कह रहे थे? हाँ जी, डींग हाँकते हैं, ठीक है। मंदराचल पर्वत डूब रहा था। अब भगवान ने एक और अवतार लिया। देखो, इसमें बहुत सारे अवतारों की लीला है समुद्र मंथन में। अब भगवान ने कछुए का अवतार धारण किया। बोलो, कच्छप भगवान की, केशव धृता कच्छप रूपा। भगवान ने स्वयं कछुए का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे गए। अब कछुए की पीठ पर वो मंदराचल पर्वत टिक गया और जब वो मंथन करने लगे तो वहां भागवत जी में वर्णन आया कि जैसे हमारी पीठ में कभी खुजली हो, कोई खुजाए या तो बड़ा आनंद मिलता है, उसी तरह से वो भगवान को बहुत आनंदमय लगा। बोलो, कच्छप भगवान की। देखो, भगवान कभी वराह रूप में आते हैं, वराह मतलब शूकर, सुअर के रूप में, कभी कछुए के रूप में। ये सुअर, कछुए, ये कोई इस जगत के नहीं है। यहाँ का इस जगत का अगर सुअर, शूकर आप देखो तो वो बड़ा घृणित है, देखा भी नहीं जाएगा और वो मल मूत्र खाता है, नाली में पड़ा रहता है। लेकिन भगवान जब वरा भगवान के रूप में आते हैं तो वो बड़ा सुंदर रूप होता है। उनको देखने से उनकी ओर आकर्षण होता है और उनकी भगवान की भक्ति करते हैं। ये कोई साधारण रूप नहीं है, कछुए भाई साधारण कछुआ सा बन के आगे नहीं, बहुत सुंदर रूप में उनका वर्णन होता है और भगवान का बड़ा सुंदर रूप होता है जिसको वर्णन करना आसान नहीं है। श्रुति और वेद भी वहां पर हार जाते हैं। तब कश्यप भगवान ने जब अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत धारण किया तो वासुकी नाग के माध्यम से जब देवताओं और असुरों ने उसका मंथन करना शुभ आरंभ किया तो अब असुरों ने क्या पकड़ा था, मुख, और देवताओं ने पूंछ। अब क्या हुआ, बहुत अच्छी ही बात हुई। वो जब मंथन करने लगे तो वासुकी नाग के मुख से आग की लपटें निकलने लगी और वो बहुत से असुर क्या है उससे जलने लगे। अब देवताओं ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी भाइयों ने रक्षा कर ली। इस प्रकार से बहुत से असुर वहां पर परेशान हुए और मंथन करने का जब शुभारंभ किया तो सबसे पहली चीज क्या निकली मंथन से, हलाहल विष। यह हलाहल विष को कालकोट विष भी कहा जाता है। इस विष के निकलने से, उसकी भाप से ही सारे देवता और असुर त्राही त्राही करने लगे और फिर भगवान की शरण में गए
कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कहा कि आप सभी देवता कहाँ जाओ, शिव जी के निकट जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो और उनको कहो कुछ उपाय बताएं, इस विष को वो ग्रहण करेंगे। तब सभी देवता शिव जी के निकट गए और शिव जी को जब सारी बात बतलाई कि ऐसे ऐसे हम मंथन कर रहे हैं और हलाहल विष निकला है, आप हमारी रक्षा कीजिए। वो शिव जी जो भगवान के क्या है, बहुत प्रिय हैं, भगवान के बड़े प्रियतम हैं, वो शिव जी ने कहा मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता, क्योंकि साधु का ये स्वभाव होता है। तो उन्होंने देवताओं के दुख को दूर करने के लिए, भगवान की वाणी को पूरा करने के लिए उस विष को निगल लिया, लेकिन उसको अंदर तक नहीं लिया। कहां रोक लिया? अपने कंठ पे। इसलिए उनका जो कंठ है वो जल गया और नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम क्या हो गया? नीलकंठ महादेव। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की जय। देखिए ये जो शिव जी का तत्व है ये बहुत ही सुंदर है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं और भागवत जी इस बात को कह रहे हैं। शिव जी को कहा गया वैष्णव नाम यथा शंभु, कहा जैसे सभी नदियों में, सभी जल में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में भागवत जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव, शिव जी। शिव शब्द का मतलब होता है मंगल। क्या अर्थ है शिव शब्द का? मंगल, जो सबका मंगल चाहते हैं और मंगल करते हैं। शिव जी, देखिए ध्यान से सुनिए शिव तत्व को। शिव जी कोई भगवान नहीं है, भगवान केवल एक ही है। शिव जी क्या है? भगवान के भक्त, वैष्णव। और इस तत्व को भागवत जी कह रही हैं। शिव जी क्या करते हैं? अपने मस्तक पर क्या धारण करते हैं? चंद्र और गंगा जल। ठीक है, वो गंगा जल क्यों धारण करते हैं? वो इसके माध्यम से ये बतलाते हैं कि गंगा जल जो भगवान का क्या है? चरणामृत, इसलिए मैं भगवान के चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। और दूसरा चंद्र, एक बारी चंद्र ने क्या किया? जिसकी 27 पत्नियां हैं, उसने अपने ही गुरु जी की जो पत्नी है उनके प्रति दुर्भावना से, उनकी दूरदृष्टि से देखा, और जब फिर गुरु को पता चला तो उन्होंने उनको शाप दिया, जिसके कारण उनको क्षय रोग हो गया। जो ये चंद्र घटता बढ़ता है ये उसी के कारण है। तब चंद्रमा किसके निकट गए? शिव जी के निकट गए। तब शिव जी ने कहा देखो भाई, हर चीज का प्रायश्चित क्या है? जैसे कल हमने कथा में सुना था जामिल की, हर वस्तु का प्रायश्चित अगर हमें करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो केवल और केवल भगवान के नाम से ही हो सकता है। और मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट देव कौन है? भगवान राम। तुम उनका नाम करो। तब चंद्र ने शिव जी की बात मानी, राम जी का नाम किया, और फिर उसको जो शाप लगा था वो उससे मुक्त हुआ। तब जाकर शिव जी ने बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि शिव जी ने किसका रोल निभाया? गुरु का। और चंद्रमा उनके क्या बने? शिष्य। तो गुरु ने कहा, शिव जी ने कहा कि चंद्रमा ने मेरी बात मानी और मेरे प्रभु का नाम लिया, तो मैं इसको कहां पर धारण करूंगा? अपने मस्तक पर। शिव जी गले में क्या धारण करते हैं? सांप। क्यों? हम धारण कर सकते हैं? एक सांप अभी आधे सारे भागेंगे। सांप क्यों धारण करते? क्योंकि शिव जी के जो इष्ट देव हैं, जो गुरु हैं, वो कौन है? अनंत देव, अनंत शेष। तो उनके उसके प्रतीक के लिए वो, कि मेरे गुरु जी का मुझे हमेशा स्मरण रहे, मेरे इष्ट देव का मेरे को हमेशा स्मरण रहे, इसलिए वो नाग को गले में डालते हैं। शिव जी अपने पूरे शरीर पर क्या लगा के रखते हैं? शमशान की राख, भस्म। क्यों? कुछ और नहीं है पहनने को, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ये जो शरीर है जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, ये एक दिन कहां मिल जाएगा? शमशान की राख में। ये शिव जी की शिक्षाएं हैं, भागवत जी में लिखा हुआ है सब कुछ।
शिव जी की बहुत महिमा है। शिव जी भगवान के बड़े प्रिय हैं। शिव जी क्या करते हैं, हर समय पार्वती जी को भागवत की कथा सुनाते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी जी जिनका जन्म हुआ व्यास देव जी के यहाँ पर, जब अमरनाथ की कथा यहाँ पर आती है, अमरनाथ जहाँ जाते हैं हम तीर्थ में, शिव जी वहां पर रहकर क्या करते हैं, पार्वती जी के साथ उनको हर समय भागवत की कथा सुनाते हैं। और ये कथा क्या है, इसको जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तब वहां जो शुक पक्षी था उसने जब ये कथा सुन ली, पार्वती जी से सो गई थी बीच में। शिव जी ने कहा था कि पार्वती जी को कि तुम बीच बीच में हाँ भरते रहना, मुझे पता चलता रहेगा तुम मेरी कथा को सुन रहे हो, क्योंकि मैं तो समाधिस्थ हो जाऊंगा कथा बोलते हुए। अब पार्वती जी जब दूसरा स्कंद आया, दूसरे स्कंद की कथा को अगर हम भी सुने या पढ़ें तो उसमें सृष्टि का वर्णन आता है, तो वो ज्यादा रुचिकर लगता नहीं पढ़ने सुनने में, कि सृष्टि में ये है, सृष्टि ऐसे बनी, ये हुआ वो हुआ, बड़ा साइंस विज्ञान वाली बातें आ जाती हैं। जैसे विज्ञान पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में रुचि नहीं होती ना हर किसी की, तो उसी प्रकार से पार्वती जी को थोड़ी निद्रा आ गई। अब वो शुक पक्षी क्या करता है, पार्वती जी की आवाज में हाँ भरता रहता है, और शिव जी को लगता है कि पार्वती जी सुन रही है। जब शिव जी को ये पता चलता है कि शुक पक्षी ने इस कथा को सुन लिया, तो शिव जी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। वही शुक पक्षी दौड़ता दौड़ता वेद व्यास जी की जो पत्नी है उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। और फिर वेद व्यास जी पूछते हैं, हे शिव जी, हे शंभु, आप किसके लिए त्रिशूल लेकर इतने क्रोधित होकर भाग रहे हैं? तब शिव जी जब बात बतलाते हैं, तब वेद व्यास जी कहते हैं कि आप तो खुद ही कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि ये भागवत कथा को सुनने वाला क्या हो जाता है, अमर, अजर और अमर। तो अब क्या वो शुक पक्षी का आप मृत्यु कर पाएंगे? नहीं। तो शिव जी वहां से वापिस आ गए। शिव जी इतने सुंदर भक्त हैं भगवान के, जो हर समय भगवान की कथाओं को करते हैं, राम जी का नाम जाप करते हैं। तो वो तांडव क्यों करते हैं, बताइए, तांडव क्यों करते हैं शिव जी? क्रोध में। ये गलत धारणा है, ये भी गलत धारणा है। देखो, शिव जी के बारे में बहुत गलत धारणाएं फैली हुई हैं। शिव जी ने जो विष पिया, बहुत से लोग क्या कहते हैं, शिव जी क्या करते हैं, नशा। तो हम भी उनके भक्त होने के लिए क्या करेंगे, भांग पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये गलत है। शिव जी ने तो हलाहल विष पिया था, और अपने हृदय में क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि मेरे हृदय में कौन विराजते हैं, प्रभु राम। इसलिए उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया कि मैं इस विष का प्रभाव अपने प्रभु के ऊपर नहीं जाने दूंगा, और अपने गले में रोक लिया, जिसके कारण उनका गला जल गया, और इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव हो गया। ये सच्ची बात है, जगत में झूठी बातें फैली हुई हैं। और शिव जी क्या सुन रहे थे हम, शिव जी हाँ तांडव क्यों करते हैं? तो शिव जी तांडव इसलिए करते हैं क्योंकि वो जब भगवान का नाम लेते हैं ना, उसमें इतना आनंद आता है, उनको आनंद आता है, वो रुक ही नहीं पाते। और उसके नाम का कीर्तन करते करते इतनी जोर जोर कर उछल कर इधर उधर नृत्य करते हैं, इसलिए वो तांडव करते हैं। इसलिए उनका एक नाम है नटराज। बोलो नटराज भगवान की। तो नटराज इसलिए उनका नाम पड़ा कि नटों में जो राजा है, नटराज। अब भगवान वो शिव जी को कोई प्रलय लाने के लिए तांडव नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए तो उनकी तीसरी आंख ही काफी है। ये शिव जी का तत्व है। शिव जी कभी कभी क्या करते हैं, असुरों को वरदान दे देते हैं। असुर लोग उनकी सेवा करते हैं, बड़ी अच्छे से तपस्या करते हैं, और शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी का नाम क्या है, शिव जी का अर्थ क्या है, मंगल करने वाले। लेकिन जितने भी असुरों को वो वरदान देते हैं, तो वो वरदान उनके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं, और अंत में उनके द्वारा, भगवान के द्वारा उनका वध हो जाता है। जैसे रावण को शिव जी से वरदान मिला, और रावण को लगा मैं अजर अमर के समान हो गया हूं, लेकिन अंत में भगवान राम से उसकी वध हो गया। इस प्रकार से शिव जी जो मंगलमय वस्तु है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के वैष्णव हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, उन शिव जी ने उस विष का पान किया।
एक बारी शिव जी पार्वती जी के साथ बैठकर भागवत की कथा कर रहे थे। तब शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी हुई थी और सामने सभी ऋषि मुनि थे और भागवत कथा कर रहे थे। तो ऊपर से एक विमान गया, उसमें चित्रकेतु महाराज जी जा रहे थे, जो शिव जी के क्या हैं, गुरु भाई। और उन्होंने हास प्रयास करते हुए कहा, शिव जी ये तो कोई रीति नीति नहीं है अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर कथा को कहना। पार्वती जी लेकिन उस विषय को समझ नहीं पाई, क्योंकि शिव जी और चित्रकेतु महाराज तो आपस में गुरु भाई हैं, गुरु भाई हास प्रयास करते हैं। और शिव जी लेकिन समझ गए तो गुरु भाई ऐसी हास प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने चित्रकेतु महाराज को शाप दिया कि आप कैसी भावना रखते हैं, जो शिव जी जिनमें काम वासना तिल मात्र भी नहीं है, वो शिव जी पार्वती जी को गोद में बिठाकर किस कथा को कह रहे हैं, भागवत कथा को। आप उनके प्रति ऐसी बुद्धि रखते हैं, जाइए आप असुर योनि में जाइए। इस प्रकार से शिव जी की बहुत सारी लीला भागवत जी में वर्णन है। विशेषकर जहां आप चारों धाम में जाओ तो वहां पर रामेश्वरम मंदिर में हमारे में से कौन गया हुआ है, आप में से? अच्छा, बहुत से लोग गए हैं। अभी हम पिछले वर्ष ही गुरु जी के साथ बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वरम धाम में गए थे। वो जो रामेश्वरम शिवलिंग का दर्शन है, वहां पर जब राम जी को सेतु बंधन करना था, उससे पहले उन्होंने शिव जी की पूजा करी। अब भगवान की विशेषता है, भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त का नाम, कि मेरे भक्त का नाम जगत में फैल जाए, क्योंकि भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो छुप के रहते हैं। भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो अपने आप को दिखाता नहीं कि मैं भक्ति करता हूं। जो ऐसा दिखाता है, क्योंकि भक्त क्या है, उसके हृदय में क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है। प्रेम कोई दिखाने की वस्तु नहीं होती, ये तो छिपाने की है। ये जो प्रेम रूपी धन है, ये सबको दिखाया नहीं जाता, ये तो छुपाने की वस्तु है। और कोई ऐसे कहे कि मैं भक्ति करता हूं भगवान की, ये देखो मैं ऐसे करता हूं ऐसे करता हूं, मान इसका मतलब उसमें भगवान के लिए भक्ति नहीं है। भक्त कभी भी अपनी भक्ति को दिखाएगा नहीं, शो ऑफ नहीं करेगा, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं दिखाएगा, देखो आज मैंने ये किया, मैंने इतनी माला कर ली, आज मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं। ये नहीं, ये भक्ति नहीं है, ये तो आडंबर है। भक्त कभी भी नहीं करता, भक्त हमेशा छुपे हुए रहते हैं। और उसी तरह से शिव जी है। लेकिन भगवान का भी एक स्वभाव है, भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को प्रकाशित कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनको भगवान ने क्या करा, पूरे जगत में ख्याति हो गई, सब लोग उनको जानते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए अलग अलग लीला करते हैं। उसी तरह से शिव जी के साथ ये जो नीलकंठ महादेव, उनका नाम पड़ा। अब हलाहल विष भगवान भी उसका उपाय कर सकते थे, लेकिन शिव जी के निकट ही क्यों भेजा, क्योंकि शिव जी का बहुत नाम हो। और आप ऋषिकेश में जाओ, उधर वहां मंदिर है नीलकंठ महादेव का, देखो कितनी भीड़ लगी रहती है, लोग उनके पास जाते हैं। तो ये भगवान का है। उसी तरह से रामेश्वरम, तो राम जी क्या दिखा रहे हैं, अपने सामने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अब उस शिवलिंग में से शिव जी प्रकट हो जाते हैं और वहां पे जो उपस्थित लोग हैं, जो इस पूजा को देख रहे थे, तो वो उस शिवलिंग का नाम क्या रख देते हैं, रामेश्वर। और रामेश्वर शब्द का अर्थ बोलते हैं राम के ईश्वर, जो शिव जी हैं रामेश्वर। लेकिन उसी समय वहां देवता प्रकट हो जाते हैं, वो कहते नहीं नहीं, रामेश्वर शब्द का अर्थ ये नहीं है। रामेश्वर शब्द का अर्थ है राम भी ईश्वर हैं और शिव जी भी ईश्वर हैं। लेकिन फिर ये बात शिव जी को डाइजेस्ट नहीं होती, वो सुन नहीं पाते और शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम ही मेरे ईश्वर है, रामेश्वर। आप वृंदावन में कहीं भी जाओ, जहां जहां भगवान कृष्ण का मंदिर होगा, वहां शिव जी का मंदिर जरूर होगा, शिव जी की स्थापना जरूर होगी। और ऐसी बहुत सी लीला स्थलियां हैं। काम्य वन में जाओ, कामेश्वर महादेव है।
वृंदावन में जाओ गोपीश्वर महादेव हैं, गोवर्धन में जाओ चकलेश्वर महादेव हैं, ऐसे मथुरा में जाओ भूतेश्वर महादेव हैं, ऐसे बहुत सारे महादेव, इनकी सबकी अलग अलग लीला है। जैसे गोपेश्वर महादेव की सुन लेते हैं। भगवान गोपियों के साथ जब रास कर रहे थे और शिव जी पार्वती जी के साथ जब उसका दर्शन करते ऊपर से, तो शिव जी के हृदय में भावना आई, क्या मैं भी कभी इस रास में प्रवेश मिलेगा? लेकिन वहां तो एक ही पुरुष हो सकते हैं, वो कौन है? मात्र कृष्ण। लेकिन जब शिव जी रास के निकट आए तो वहां पर जो गोपियों की श्रेष्ठ जो पौर्णमासी देवी हैं योग माया जी, उन्होंने शिव जी को जब देखा तो शिव जी ने उनको कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं रास में प्रवेश करूं और भगवान का रास देखूं, गोपियों का रास देखूं। अच्छा, तुम्हारी इच्छा है तो वहां पर आप कभी जाइए वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव के निकट एक कुंड है पास में, उसका नाम है ब्रह्म कुंड। उसमें पौर्णमासी देवी ने शिव जी को स्नान करवाया और शिव जी का जो रूप है अब वो कैसा हो गया? गोपी की तरह। उनका गोपी की तरह रूप हो गया और अब वो रास में प्रवेश कर गए और एक कोने में जाकर बैठ गए घूंघट ओढ़ के। अब गोपियां रास कर रही हैं, कृष्ण भी गलबैया डालकर रास कर रहे हैं, शुभारंभ हुआ, लेकिन आज रास में आनंद नहीं आ रहा है। ये तो उसी की तरह है जैसे कुछ 5-6 दोस्त आपस में जब मिल जाएं पुराने और बड़ी अच्छी सी पुरानी यादें ताजा हो जाएं और चर्चा करें और बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बाहर का है, तो रंग में क्या पड़ जाता है? भंग। तो उसी प्रकार से गोपियां कह रही हैं, आज कोई बाहर का व्यक्ति आ गया शायद। भगवान ने कहा हाँ, आज आनंद नहीं आता। तो भगवान ने कहा ढूंढो। तो उस कोने में जाके देखा तो एक हट्टी कट्टी गोपी बैठी है, ठीक है, घूंघट ओढ़ के। गोपियों ने कहा ब्रज भाषा में कि तुम कहां से आई हो? अब शिव जी को गोपी रूप तो मिल गया था, लेकिन गोपी जैसी आवाज थोड़ी मिली थी। अब क्या बोले? बोल नहीं सकते, मर्दाना आवाज है, बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तुम कहां से आई हो? तुम्हारा ससुराल कहाँ है? तुम्हारे पति का नाम क्या है? कह रहे ये सब तो पौर्णमासी जी ने बताया ही नहीं, अब फंस गए हैं। कह रहे तुम क्या करती हो? तुम अपना घूंघट उठा के दिखाओ। और जैसे उठा के देखा तो वो शिव जी दिखे। उन्होंने कहा ये कौन सी गोपी है? तो गोपियों ने उनको गुलचे मारे, कुलचे नहीं, खाने वाले कुलचे नहीं, मुक्के मारे, गुलचे, ठीक है। ये भागवत की कथा है। उसमें उनको गुलचे मारे और उनको चला के देखा तो वो कैसे चलते हैं, मर्दाना चाल चल रहे हैं। कह रहे ये कैसी गोपी है? तब भगवान पौर्णमासी जी वहां प्रकट हो गए और कहा ये कौन है? शिव जी, इनको मत मारो। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि हे गोपेश्वर महादेव, आज से आपका नाम क्या होगा? गोपीश्वर। गोपियां जिनकी ईश्वर हैं वो गोपेश्वर महादेव। इसलिए आप आज से द्वारपाल का काम करेंगे और सभी लोग आपकी कृपा से ही मेरी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ तो सबसे पहले गोपेश्वर जी का दर्शन करना चाहिए, बिहारी जी से पहले। ये नियम है, ये बातें कोई नहीं बताएगा टीवी सीरियल में, ये भागवत जी के तत्व सिद्धांत है। भगवान को अपना भक्त बड़ा प्रिय होता है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरे भक्त का जो पहले दर्शन करेगा तब मेरा दर्शन सफल होगा और पूर्ण होगा। इसलिए गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए पहले। गोपेश्वर महादेव का दर्शन बड़ा सुंदर, सुबह तो जल चढ़ता है और शाम को उनको गोपी रूप में, वो शिवलिंग है, उनको गोपी रूप में सजाया जाता है, अलग अलग, हर रोज गोपी रूप में अलग अलग चिंगार। आप गूगल पे सर्च करना, गूगल तो सब चलाते ही हैं, तो बहुत सुंदर रूप से वो दर्शन होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राम। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, ओ कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम
सवेरे राधा रमण मेरे राधा राधा रमण मेरे राधा भूलू न याद तुम्हारी रटू तेरा नाम में सांझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण ओ मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे बसा दो अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे बसा दो बोलिए अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे बसा दो अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे बसा दो मैं कई जन्मों से भटका हूँ मैं कई जन्मों से भटका हूँ हे नाथ मुझे अपना लो मैं कई जन्मों से भटका हूँ हे नाथ मुझे अपना लो राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण ओ राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे भूलू न नाम तुम्हारा हरि तेरी याद का सांझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण ताली रखे बोलो राधा रमण लाल की। मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे मोर मुकुट कानन कुंडल चंचल नैन कटारे मुख कमल पे बन भंवरे बन कर केश लहराए प्यारे प्यारे मुख कमल पे बन
भूलूंगा, कभी भूलूंगा, कभी भूलूंगा, कभी भूलूंगा, कभी भूलूंगा याद तुम्हारी रखूं, तेरा नाम में सांस सवेरे। ताली बजाओ एक साथ। ओ राधा रमणा मेरे, राधा रमणा मेरे, बोलिए राधा रमणा, एक साथ बोलिए राधा रमणा। अब ये लोग भी बोलेंगे राधा रमणा मेरे, राधा रमणा मेरे। ओ राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण, 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 जय राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन के हरि लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से समुद्र मंथन लीला में शिव जी ने सभी को ये दुख का निवारण किया और अपने कंठ में विष को धारण किया। अब देवता जब वापिस आए और समुद्र मंथन करने लगे तो बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं उसमें से प्रकट होने लगी। पहले सुरभि गाय निकली। इस गाय को देखकर जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने उस गाय को ले लिया, ताकि यज्ञ में दूध दही घी की आवश्यकता है और ये कोई साधारण गाय नहीं है, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाली है, भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तदुपरांत उचैस्व नाम का घोड़ा प्रकटित हुआ, जिसको बलि महाराज असुरों के राजा ने ले लिया। इसको देखकर इंद्र को बड़ा लोभ आ गया था और वो थोड़ा सा उसके मन में बात आई कि ये घोड़ा मुझे कोई नहीं क्यों नहीं मिला। इस बात को देखकर भगवान ने इंद्र को कहा कि तुम लोभ मत करो, बहुत सी वस्तुएं प्रकट होंगी। तब एरावत हाथी निकला, जिसको इंद्र ने झपट लिया। इंद्र का जो वाहन है वो क्या है? एरावत हाथी, सभी हाथियों का राजा है।
इस प्रकार से बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई और सभी ने कुछ न कुछ ग्रहण किया। तद उपरांत अप्सराएं और फिर लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी जी हाथ में कमल का फूल लिए छम छम करती हुई जब चली तो जितने भी वहां देवी देवता उपस्थित थे वो सब उनको कुछ ना कुछ उपहार रूप में भेंट करने लगे। कोई सिंहासन देता, कोई अभिषेक की सामग्री देता, कोई फूल माला देता, कोई पुष्प देता, कोई कुछ तो कोई कुछ। इस प्रकार से लक्ष्मी जी अपने वर को ढूंढने लगी कि कौन मेरा वर होगा, किससे विवाह करूं। कभी वो दुर्वासा जी की ओर देखती तो हर उनमें कोई कमी दिखाई देती, कभी इंद्र को देखती तो उनमें भी कोई कमी दिखलाई देती। दुर्वासा जी हैं तो ऋषि बहुत बड़े लेकिन क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र ऐश्वर्यशाली तो है लेकिन डरपोक है, असुरों से डर जाता है। तो ऐसे सबसे मिली, कभी ब्रह्मा जी के निकट गई, शिव जी के निकट गई है तो सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव है तो बड़े सुंदर लेकिन गले में सांप, शरीर पे भस्म है, अमंगल रूप धारण कर रखा है, इनकी और मेरी जोड़ी नहीं बनेगी। अब विष्णु जी के जब निकट पहुंची, कहा इनमें भी कमी है। तो सभी ने कहा इनमें क्या कमी है, ये तो सबके भगवान हैं। कह रहे इनमें ये कमी है, ये मेरी चाह नहीं रखते, इनको कोई कमी नहीं है, ये आत्मराम और आप्तकाम है, अपनी आत्मा में ही रमन करते हैं और कोई भी इनके हृदय में अलग से इच्छा नहीं है। तब लक्ष्मी जी ने वो वरमाला भगवान के गले में डाली। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से वहां मृदंग वाद्य यंत्र बजने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई, लक्ष्मी जी का विवाह हुआ किसके साथ, भगवान के साथ। अब वो क्षण आ गया जब समुद्र मंथन में से क्या निकला, एक अवतार भगवान का और निकला जिसका नाम धन्वंतरी अवतार। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अवतारों की लीला है। धन्वंतरी भगवान हाथ में सोने का कलश लिए अमृत को लेकर उस समुद्र में से निकले। ये धन्वंतरी भगवान कौन है, जो आयुर्वेद की जो सारी शिक्षाएं हैं वो इनसे ही प्रकट हुई। और जब वो कलश असुरों ने देखा तो लोभ जागृत हो गया और तुरंत उस कलश को धन्वंतरी भगवान से झपट लिया और इधर उधर दौड़ने लगे। कोई कहता पहले मैं पीऊंगा तो पहले मैं। इधर देवता देखते ही रह गए। फिर से उनका मुख सूख गया, फिर से वो भगवान की ओर देखे। भगवान कह रहे कुछ है तुम्हारे बस का। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा। बोलो मोहिनी भगवान की जय। पहला कौन सा था, अजीत, जब मंदराचल पर्वत उठानी। दूसरा कौन सा था, कश्यप, मंदराचल पर्वत का आधार। तीसरा धन्वंतरी और चौथा मोहिनी अवतार। अब भगवान कोई भी रूप धारण करें तो बहुत सुंदर लगते हैं, सर्वाकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक, जो अपनी ओर सबको आकर्षित कर ले। भगवान का रूप बहुत सुंदर, चाहे वरा ले, कश्यप ले। अब एक स्त्री का रूप धारण किया जिसका नाम है मोहिनी। वो मोहिनी छम छम करते हुए असुरों के बीच गई। अब असुरों ने जब मोहिनी का दर्शन किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए और उसको देखते ही रह गए। और उन्होंने कहा मोहिनी क्यों ना तुम इस कलश के माध्यम से हमें अमृत पिलाओ अपने सुंदर सुंदर हाथों से। मोहिनी ने कहा ठीक है, तुम एक लाइन में बैठ जाओ, मैं सबको एक एक करके इस अमृत का पान कराऊंगी। तब असुर बैठ गए। तब मोहिनी ने कहा ये जो पास में खड़े व्यक्ति हैं, ये लोग हैं, ये कौन है? कह रहे हमारे भाई हैं देवता। कह रहे ये क्यों घूर घूर के देख रहे हैं? कह रहे तुम छोड़ो, हमें अमृत का पान कराओ। कह रही मोहिनी देवी बोली अब भगवान है, भगवान को कुछ तो करना है। तो भगवान ने कहा कि जो इस कलश में अमृत है, नीचे तो है गाढ़ा गाढ़ा और ऊपर तरल तरल है, तो वो तरल तरल वाला तो मैं इनको पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें। अब भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चल सकती। असुर लोग मोहित हो चुके हैं। उन्होंने कहा मोहिनी जो तुम्हें अच्छा लगे।
तब भगवान ने देवताओं को एक कतार में बिठा दिया और उनको इस अमृत का पान कराया। तब वहां पर जब सूर्य और चंद्र बैठे थे, उनके बीच में राहु नाम का असुर आके प्रवेश कर गया था, बैठ गया था। तब चंद्र और सूर्य ने भगवान को बताया कि ये असुर है, और जैसी भगवान ने उसको अमृत पान कराने लगा तो यहाँ तक ही पिया था, भगवान ने मोहिनी रूप में ही अपना सुदर्शन चक्र को बुलाया और उस सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब वो राहु आज भी सूर्य और चंद्र को परेशान करता है, जो हम सुनते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से मोहिनी रूप धारण कर कर भगवान ने देवताओं की सहायता करी, उनको अमृत का कलश दिया, जिस अमृत को पान करने से केवल जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाता है, लेकिन उसका आत्मा से ही लेना देना कुछ नहीं है। कल परसों भी हमने श्रवण किया था कि हम लोग भी देवता बन सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो इंद्र है उसको हर समय डर लगा रहता है कि कोई अश्वमेध, कई सारे अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बना जा सकता है, तो उसको डर लगा रहता है कि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे ना कर ले। जब उसके 99 हो जाते हैं तो 100वां यज्ञ में इंद्र घोड़ा चोरी करके ही भाग जाता है। ये उनका डर बना रहता है कि अगर हम सोचें कि देवताओं के लोक में जाकर वहां पर सारी परेशानियों का हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो बस सिंपल इतना ही है कि मानो एक गरीब को बस 5 स्टार होटल मिल गया है, लेकिन शरीर वही है और उसके प्रॉब्लम्स वही हैं। तो उसी प्रकार से देवताओं के स्थान पर जाने से भी हमें वापस कहाँ आना पड़ता है? पृथ्वी लोक पर। देवता लोगों को अहंकार होता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन भगवान का भजन केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। देवता लोग भी भगवान का भजन नहीं कर पाते अहंकार होने के कारण। और ये कुंती जी की स्तुति में हमने सुना था, जो उच्च कोटि में जन्म ग्रहण करते हैं, उच्च कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, जिनपे बहुत सारा ऐश्वर्य होते हैं, जो जिनके पास बहुत विद्या होती है और जिनके पास बहुत धन होता है और सुंदरता होती है, वो लोग भगवान का भजन नहीं करते अहंकार के कारण। तो इस प्रकार से जो ये देवता हैं, भगवान के मदद से इनको जो शरीर के स्वास्थ्य मिला, शरीर की शक्ति मिली, लेकिन उससे भगवान का कोई भजन नहीं मिला। इससे ये अमृत देवता लोग किसके पास लेकर आए थे? शुरू में हमने सुना था। अच्छा, आज टेस्ट ले लेते हैं। बताओ कौन बताएगा? पहले दिन सुनाया था भागवत के महात्म्य में, भंडारे बाकी है। हाँ। क्वेश्चन ये है कि सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज जी को कथा सुना रहे थे, तब देवता लोग कलश, अमृत का कलश ले आए थे सुखदेव जी के पास। तो सुखदेव जी ने क्या कहा था? सोच के देना, मतलब भंडारा देना पड़ेगा। हाँ, फिर सुखदेव जी ने क्या कहा था? क्यों मना किया था? क्योंकि अमृत है, अमृत को ही मना कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां। हाँ हाँ ठीक है, आपके लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, तो ध्यान से सुना भक्तों ने। हमने सुना था कि जब शुक्ल ताल में सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे और भागवत कथा सुना रहे, तब उसी समय देवता लोग आ गए थे और उनके हाथ में क्या था? अमृत का कलश। और उन्होंने एक बिजनेस करना चाहा। क्या? कि सुखदेव जी, परीक्षित तो मरने वाला है, तो आप क्या करो, ये अमृत का कलश इसे दे दो और जो आप कथा सुना रहे हो वो कथा रूपी अमृत हमें सुना दो। क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि ये जो अमृत का कलश है, इससे भी ऊपर है एक अमृत है, वो है भगवान की कथा अमृत। इसलिए वो बिजनेस करने आए थे। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, ये भागवत कोई बेचने की वस्तु नहीं है, तुमने सुनना है तो ऐसे ही बैठो, नहीं तो यहां से चले जाओ। इसलिए
हमने शुरू में ये सुना था कि भागवत अगर हम ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जो इसके लिए पैसे मांगते हैं या इसको बेचते हैं, तो भागवत जी क्या करती हैं, मोहिनी रूप धारण कर लेती है। भागवत जी के बारे में हमने क्या सुना था, हमने सुना था भागवत जी साक्षात भगवान है, सुना था ना। ये 12 स्कंद सुने थे। पहले 2 स्कंद क्या है, भगवान के चरण कमल, फिर तीसरे और चौथे क्या है, भगवान की जंघाएं, पंचम स्कंद क्या है, भगवान का नाभि, षष्ठ क्या है, भगवान का वक्षस्थल, सप्तम और अष्टम क्या है, भगवान की दोनों भुजाएं, और नवम स्कंद क्या है, भगवान की ग्रीवा, दशम क्या है, भगवान का मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, और 11वां कौन सा है, भगवान का ललाट, और 12वां क्या है, भगवान का मस्तक, सिर पर मोर मुकुट जिसपे वो धारण करते हैं। तो भगवान और भागवत जी में कोई भेद नहीं है। भागवत और भगवान एक ही है, एक समान भी नहीं कहेंगे हम, एक ही है। तो वो भगवान जिन्होंने मोहिनी रूप धारण करा और असुरों को मोहित कर लिया, असुर उनको पहचान नहीं पाए, उसी तरह से जो असुर भावना से इस भागवत को बोलता है, असुर भावना मतलब जिसमें अपने लिए स्वार्थ छुपा हुआ है और वैष्णव रीति से नहीं सुनाता, किसी को भक्ति भाव से नहीं सुनाता। जैसे कोई अपनी माँ को बेच नहीं सकता, उसी तरह से शास्त्र को बेचा नहीं जा सकता भागवत जी को। तो जो लोग उनके मुख से सुनते हैं, जो अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है, तो वो भागवत क्या करती है, अपने भावनाओं को छुपा लेती है और मोहिनी रूप धारण कर लेती है। सुनाने वाले का भी लाभ नहीं होता और सुनने वाले का तो क्या हो जाता है, अमंगल हो जाता है। इसका उदाहरण क्या सुना था हमने, वो दूध का गिलास सुना था जिसमें सांप ने मुंह मार दिया है। तो इधर उधर से बातें नहीं सुननी चाहिए हर जगह से। अपने कानों को हमें डस्टबिन नहीं बनाना। अरे हाँ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ ये रील में ये वाले गुरुजी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं। खाली यही नहीं देखना कि इनके बड़े फॉलोअर्स हैं। आजकल तो ये चल पड़ा है, आजकल ये चल पड़ा है कि जिनकी रील ज्यादा फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे या इस पे, ये वाले गुरुजी सबसे ऊपर हैं। ऐसे थोड़ी गुरुजी को चयन किया जाता है। ये हमारी भूल है, हमारी ही भूल है, इसमें सामने वाले की भूल नहीं है। मेरी भूल है कि मैं पागल बन रहा हूं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान किसी का अमंगल नहीं करते। हृदय से प्रार्थना करोगे, भगवान सुनेंगे। अच्छा चलो, टॉपिक यहां पर आया तो एक बात, अगर मैं भगवान से बात करूं, क्या वो मेरी सुनेंगे? हैं? नहीं, ऐसे थोड़ी। देखो, एक कथा सुनाता हूं। हमारे गुरु महाराज जी के गुरुजी की कथा सुनाते हैं कि भगवान सुनते भी हैं या नहीं। देखिए, एक बार एक मंदिर में एक पुजारी जी वहां सेवा करते, हमारे मठ की बात है, हैदराबाद में था। तो वहां पर तेलुगु भाषा में आपस में बात करते हैं हैदराबाद में। तो वहां पर एक गाय की सेवा करने वाला भक्त था, और वो भक्त तो बंगाल से था, हैदराबाद से नहीं था, लेकिन गाय की सेवा करता था। गाय का नाम था सरस्वती या गंगा, ठीक। तो गाय का नाम सरस्वती। देखो, हमारे यहाँ गाय के भी नाम रखे जाते हैं, और भगवान की गाय के नाम भी थे। भगवान उनको नामों से पुकारते थे अपनी वंशी के माध्यम से, कारी, पीरी, गोरी, नीरी, ऐसे बहुत सारी गायें हैं, धावली, श्यामली, उनके रंग के अनुसार उनके नाम थे। कोई गाय भूरी, कोई काली पीली और काली पीली। तो ऐसे अभी भी वृंदावन में एक दर्शन है, यहाँ जाओ, नंदगांव जाओगे ना, नंदगांव, वहीं पर एक दर्शन है टेर कदम, वहां जाना। वहां गायें, कई सुंदर सुंदर गायें के पुतले बना रखे और उनके रंग करके उनके नाम लिखे हैं, किस नाम से भगवान उनको पुकारते थे, श्यामली, धावली, ये सब। तो सरस्वती की वो सेवा करता, और वो बंगाली भाषा बोलता कि तुम ये करो, अब खा लो, अब पी लो, अब सो जाओ, मंदिर में आके बैठ जाओ,
गर्मी के समय में पंखा चल रहा है, अच्छा यहाँ मलमूत्र मत करना, कहाँ करना, बाहर करना। वो गाय को जैसा जैसा बोलता वैसे वैसे करती। अब हमारे महाराज जी ने पूछा कि उस भक्त से, क्या ये गाय बंगाली है, मतलब तुम्हारे वहां से आई है? तो कहा नहीं महाराज जी, गाय तो यहीं की है। तो ये तुम्हारी सारी बात मानती है, दूसरों की बात नहीं मानती, दूसरों को तो सींग मारती है, तो ऐसा क्यों है? तो तब वहां महाराज जी ने उत्तर दिया कि ये प्रेम की बात है। ये सेवक क्या करता है, गाय की सेवा करता है, इसलिए गाय इसकी सारी बात मानती है। गाय सुनती तो सबकी है, गाय सबकी बात सुनती है, लेकिन मानती किसी की नहीं। कोई तीसरा व्यक्ति जाके बोल दे कि इधर आ जा, तो नहीं आएगी। अगर वही व्यक्ति जो उसकी सेवा करता है वो कहता है आ जा, तो वो आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी देख रेख करता और सेवा करता है, उस सेवा के कारण गाय उसकी सारी बातें मानती। अब इस उदाहरण को समझाकर हमारे गुरुजी बतलाते हैं भगवान के साथ भी ऐसी है। भगवान को सारी भाषाएं आती हैं, ये नहीं कि वो बस हिंदी जानते हैं या संस्कृत जानते हैं। जो विदेश में लोग रहते हैं, अगर वो भगवान को पूछेंगे, भगवान कहेंगे नहीं नहीं मैं इंग्लिश वालों को नहीं मानता, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान तो चींटी तक की आवाज सुनते हैं, हाथी से लेके चींटी तक, चींटी से लेके हाथी तक। भगवान को बोला सर्व भाषा भूख। सर्व भाषा भूख का मतलब है वो सारी भाषाओं को जानने वाले हैं, उनसे ही सारी भाषाएं निकली हैं। तो सुनते तो सबकी हैं, आपकी भी सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे, लेकिन रेसिप्रोकेट किसके साथ करेंगे? जो उनकी सेवा करता है। हर किसी की मानेंगे नहीं, हर किसी की थोड़ी मानने लग जाएंगे, हर किसी के आगे थोड़ी झुक जाएंगे। अपने ऊपर उदाहरण ले लो, क्या मैं हर कोई मेरे को आगे कुछ कह दे और मैं सबकी बात मान लूंगा? नहीं मानेंगे। उसी तरह से भगवान है। भगवान सुनते तो हैं हमारी, लेकिन जब तक हम उनको शरणागत नहीं होंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। रेसिप्रोकेट का अर्थ है हमारे साथ बातचीत, दर्शन और हमारे ऊपर कृपा, वो सब नहीं होगा। सुनेंगे जरूर, लेकिन रेसिप्रोकेट का, ये तो गाय के उदाहरण है एक, तो भगवान तो बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार से हम ये समुद्र मंथन की लीला सुन रहे थे कि किस प्रकार से देवताओं ने भगवान की कृपा से वो अमृत का कलश प्राप्त किया, और वो अमृत का कलश किसके आगे फीका पड़ जाता है? भगवान कथा रूपी अमृत के आगे। क्योंकि ये अमृत हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का भोजन नहीं है। जीवात्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथा, भगवान की सेवा। तो वो अमृत को धारण कर लिया। अब असुरों को गुस्सा आया, क्रोधित हुए, और असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में देवताओं के द्वारा बहुत सारे असुर मारे गए। इस युद्ध को देखकर कि ये युद्ध तो खत्म ही नहीं होता, तो नारद जी वहां आ गए और उनका युद्ध रोका। अब जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन शुक्राचार्य जी ने क्या किया? असुरों को मृत संजीवनी दवा देकर, उनके ऊपर आशीर्वाद कर कर उनको दोबारा से जीवित कर दिया। इस प्रकार से ये समुद्र मंथन की लीला यहाँ पर विश्राम हुई। इसके पश्चात शिव जी ने कहा कि मैंने तो भगवान का मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया, लेकिन सुना है। तो वो एक बारी भगवान के निकट गए। शिव जी ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा कर कर मुझे अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, शिव जी, आप मोहिनी रूप का दर्शन मत कीजिए, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और मेरे रूप के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। शिव जी ने कहा, नहीं, हमने सारी काम वासनाओं को जीत लिया है और मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। तब भगवान ने अपनी माया के माध्यम से शिव जी को मोहिनी रूप दिखाया। शिव जी क्या देख रहे हैं? अब उनको बोलो, शिव जी ने बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में मत बोलो। तो शिव जी क्या दर्शन कर रहे हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री
एक गेंद से खेल रही है और शिव जी अपने आप को रोक नहीं पाए। भगवान की माया के कारण उस स्त्री के प्रति आकर्षित हुए और वो स्त्री कौन है? भगवान का मोहिनी रूप। अब वो मोहिनी रूप आगे आगे जाता है, शिव जी उनके पीछे पीछे, मोहिनी रूप आगे जाता है, फिर शिव जी उनके पीछे। इस प्रकार से शिव जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसके कारण ये जो सोना और चांदी बना उनके वीर्य से प्रकटित हुआ। इस प्रकार से शिव जी के सामने जब भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा लिया, शिव जी वापिस अपनी अवस्था में आए और शिव जी बड़े प्रसन्नचित हुए कि भगवान ने मेरे को अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराया। तो ये जो शिव जी हैं, ये केवल भगवान की माया से ही परास्त हो सकते हैं, ना कि इस जगत वाली माया से। वहां भागवत जी में वर्णन आया। शिव जी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपकी और मेरी तरह, हमारी तरह कोई साधारण जीव नहीं है जो भगवान की महामाया द्वारा आकर्षित। देखो भगवान की दो प्रकार की माया होती है। हाँ सुनो, भगवान की एक माया का नाम है योग माया, दूसरी का नाम है महामाया, जिसको हम माया भी कह देते हैं। खाली हम कहते हैं ना जैसे माया मुंह में पड़ गया। योग माया जी क्या है? ये वो वाली माया है, ये वो वाली शक्ति है भगवान की जो भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा करती है। और जैसे एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्शन देता है कि तुम्हें ये करना है, हीरो को, विलेन को, हीरोइन को, उसी तरह से ये योग माया जी को भगवान ने सेवा दे रखी है कि आप मेरी लीला में क्या करोगी, जो भी मेरे भक्त हैं, परिकर हैं, उनको लीलाओं के बारे में बताओगी, किसको क्या क्या करना है और कब क्या क्या करना है। और आप क्या करोगी, मुझे भी बुला दोगी जब मैं वृंदावन में होऊंगा कि मैं क्या हूं? भगवान। ये भगवान ने उनको राइट्स दे रखे हैं सेवा का। ये योग माया जी जब भी भगवान के धाम में या भगवान की कोई भी सेवा होती है या भगवान की लीला होती है, उसमें सहायता करती हैं। लेकिन इन्हीं योग माया जी की जो छाया है, जो इस जगत में जिसको हम बोलते हैं महामाया, वो माया देवी हम जैसे लोगों पर शासन करती हैं। वो महामाया जो हमने सुना था ना, वेद व्यास जी ने भक्ति योग के माध्यम से क्या देखा था? भगवान का दर्शन किया था। और भगवान का दर्शन के साथ साथ किसका दर्शन किया था? भगवान की लीलाओं का, भक्तों का। और एक और दर्शन किया था किसका? माया देवी का, जो भगवान के पीछे हाथ जोड़कर खड़ी है। वो माया देवी क्या है? इस जगत की माया। वो योग माया जी नहीं है। तो ये योग माया के बल पर, उनके प्रभाव से शिव जी क्या है? भगवान की ओर धावित हुए थे। ये कोई जगत की माया से नहीं हुए थे। हम और आप क्या हैं? इस जगत की माया से आकर्षित हो जाते हैं और इस जगत में ही जो विषय वस्तुएं हैं उनकी ओर धावित होते हैं और उसमें पढ़कर रह जाते हैं। ये जो समुद्र मंथन लीला, इसमें बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं। ये समुद्र मंथन लीला हम लोगों के लिए ही है। कह रहे जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, तो हमारे हृदय से जो अमंगल वस्तु, हलाहल विष, जो ये विकार की चीजें हैं, ये सबसे पहले अनर्थ बाहर चले जाते हैं और भगवान का प्रवेश हो जाता है। या यूं कहो, भगवान का प्रवेश हो जाता है और विष रूपी चीजें, अनर्थ बाहर चली जाती है। जैसे एक गिलास में बड़ा कीचड़ है, मल भरा हुआ है, और आप उस गिलास में पानी भर दो अच्छे से, बहुत वो मल बाहर आ जाएगा और पानी से वो गिलास भर जाएगा। उसी प्रकार से ये समुद्र मंथन की लीला है। आज हमारे साथ हमारे मठ से प्रहलाद प्रभु जी आए हैं, वो भी कुछ हमें कथा श्रवण कराएंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भगवान से संबंधित वो कुछ हमें कथा सुनाए, फिर हम भगवान की जन्म लीला को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। कर दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा।